हेलो। और एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है एक थ्योरम के बारे में। तो एक थ्योरम, खैर, ये वर्तमान में इस बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्र का परीक्षण कर रहा है, जो वास्तव में पहले प्रतिरोध के रूप में भी कार्य कर चुका है। तो हमारे पास उसी क्षेत्र में प्रतिरोध था जिसे हम अभी परीक्षण कर रहे हैं 2022 और पूरे 2023 में। हाँ, कई बार, वास्तव में कई बार। और अब हम स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र का फिर से ऊपर से परीक्षण कर रहे हैं। सही, ये क्षेत्र $1,790 और $2,098 के बीच का है, जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि क्या कीमत यहां से ऊपर की ओर रिवर्सल कर सकती है। दुर्भाग्यवश अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि यह हो रहा है। सपोर्ट के प्रति प्रतिक्रियाएं काफी कमजोर रही हैं। मुझे कहना होगा कि हमने वास्तव में $1,790 स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देखी है। फिर भी मुझे लगता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बुल्स के लिए रिवॉर्ड टू रिस्क काफी अनुकूल है। हालांकि जब तक कोई स्पष्ट लो नहीं बनता, यह जटिल रहेगा। अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण, चलिए कहें छोटे टाइम फ्रेम पर जोखिम प्रबंधन के स्तर हैं जो दिलचस्प हो सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर बेशक आप मार्च की शुरुआत में बना अंतिम स्विंग लो $1,790 का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम 1 मिनट में देखेंगे कि क्या छोटे टाइम फ्रेम पर कोई बेहतर स्तर मौजूद है। अगर कीमत मार्च के निचले स्तर से नीचे टूटती है तो अगला सपोर्ट क्षेत्र $1,529 पर होगा। यह स्विंग लो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 के अंत से है। उस जोन से नीचे मेरे पास 1254 से 1436 का सपोर्ट जोन है। वह अब वेव 4 नहीं होगी। फिर हमें अलग अलग परिदृश्यों पर चर्चा करनी होगी। वे परिदृश्य वास्तव में बुलिश नहीं होंगे। अभी भी इस समय मेरा मतलब है, मैं इसे वास्तव में बुलिश नहीं कह सकता जो हो रहा है, लेकिन इसका बस इतना मतलब है कि हम वेव कवर का उपयोग करते हैं यह समझने के लिए कि हमारे पास अनुकूल रिवार्ड टू रिस्क अनुपात कहां है, और साथ ही हम एलियट वेव्स का उपयोग करते हैं यह समझने के लिए कि हमें अपसाइड ट्रेंड कंफर्मेशन रिवर्सल कब मिलता है। तो कीमत वास्तव में अपसाइड रिवर्सल का प्रयास कब करती है, यह अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये छोटा टाइम फ्रेम है और यहां हम देख सकते हैं कि कीमत अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही है, उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रही है। हाँ, लेकिन ये बहुत चौपी है, बहुत अस्त व्यस्त है। और यहाँ जोखिम प्रबंधन के लिए निकटतम स्तर $1,939 है। ये फाइबोनाची सपोर्ट है 61.8, फाइबोनाची रिट्रेसमेंट $1,939 पर। मैं इस ट्रेंड लाइन को भी ट्रैक कर रहा हूं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। इसीलिए इस क्षेत्र में हमारे पास कुछ सपोर्ट स्तर हैं। कीमत वर्तमान में नीचे आ रही है। मैं यहां एक और लो को नकार नहीं सकता, लेकिन हम लगभग उसी सपोर्ट क्षेत्र में हैं जिसे हमने कल के अपडेट में भी चर्चा की थी। कीमत वर्तमान में उस सपोर्ट क्षेत्र का परीक्षण कर रही है और मैं देख रहा हूं कि क्या कीमत यहां से ऊपर की ओर रिवर्सल कर सकती है। यह छोटे टाइम फ्रेम पर पीला परिदृश्य है जो अभी भी एक और उच्च स्तर की अनुमति देता है, भले ही यह एक अल्पकालिक मंदी का परिदृश्य हो, क्योंकि मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाया कि यह वेव 4 वास्तव में मार्च की शुरुआत में $1,790 के क्षेत्र में नीचे आ सकती थी। अब उस लो से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया आवेगशील नहीं है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास संभावनाएं बहुत तो स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष में नहीं है, जिसका अर्थ है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह केवल एक सुधारात्मक रैली है। और इस विश्लेषण से हमें पता चलता है कि भले ही एक और उच्च स्तर बन जाए, इसे एक सुधारात्मक रैली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका वास्तव में केवल यह मतलब है कि हमें सतर्क रहना होगा, और यह कि अभी तक कोई पुष्टि किया गया लो मौजूद नहीं है। एक ठोस 5 वेव मूव ऊपर की ओर लेनी होगी, केवल 3 वेव मूव नहीं। यह संकेत देने के लिए कि एक महत्वपूर्ण लो बन चुका है। वह सफेद परिदृश्य होगा जहां मुझे एक और उच्च निम्न और अगले उच्च स्तर के बाद एक और उच्च उच्च की आवश्यकता होगी। क्षेत्र 2083 के आसपास अगला प्रतिरोध होगा, और अगर कीमत इसे पार कर सकती है तो यह पहले से ही इस सुधारात्मक रैली के लिए थोड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो हम यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या बाजार एक और उच्च स्तर उत्पन्न कर सकता है और फिर एक उच्च निम्न बनाए रख सकता है। हम रास्ते में सपोर्ट स्तर प्रदान करेंगे, इसीलिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में हम इस फाइबोनाची सपोर्ट क्षेत्र को ट्रैक कर रहे हैं 1939 से 1988। हम देखेंगे कि क्या कीमत इस पर प्रतिक्रिया करती है। अगर हाँ, तो 1995 से ऊपर की पहली ब्रेक
ये संकेत देगी कि एक स्थानीय लो मौजूद है। यहाँ हम आसानी से एक छोटा सा नया लो देख सकते हैं, लेकिन 1939 से नीचे मुझे ये मानना शुरू करना होगा कि पहले से ही एक अधिक महत्वपूर्ण मूल्य शीर्ष बन चुका है। शायद तब बड़ी वेव 4 पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकी होगी, लेकिन ये आज के लिए महत्वपूर्ण स्तर है। उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई तो कृपया चैनल मेंबरशिप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।